हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो साइंस का एक टॉपिक बोटनी से लिया गया है और जो वनस्पति विज्ञान है, बोटनी है, अगर उसको देखें तो विभिन्न प्रकार के जो पेड़ पौधे होते हैं और उसके जो क्रियाकलाप होते हैं उसके अध्ययन को हम बोटनी कहते हैं, यानी वनस्पति विज्ञान कहते हैं। जो इसमें वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत बेसिकली रूप से प्लांट है, पेड़ पौधे हैं, तो उसके जो क्रियाकलाप का अध्ययन किया जाता है, उसकी जो कैसे वो अपना भोजन तैयार करता है या फिर उसके जो प्लांट का जो नेचर है उस पे हम लोग अध्ययन करते हैं और जानते हैं। तो फादर ऑफ बोटनी को देखें, यानी बोटनी के जनक कौन है, तो थियोफ्रेटस नामक एक वैज्ञानिक थे जिसको बोटनी का जनक माना जाता है। तो वनस्पति यानी विज्ञान का जो जनक जो है वह थियोफ्रेटस महोदय हो गया। तो प्लांट का क्लासिफिकेशन की जब हम बात करें तो प्लांट की संख्या काफ़ी हो जाने को लेकर उसको जो है क्लासिफाई किया गया, उसको वर्ग में बांटा गया, नहीं उसका वर्गीकरण किया गया। तो उसका वर्गीकरण जो है 1883 में एक जो वैज्ञानिक थे उसका नाम था एकलर। समझ में आ गया होगा कि एकलर जो था उसी के द्वारा 1883 ईस्वी में जो पादप का वर्गीकरण किया गया, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किया गया। तो इसमें हम देखेंगे कि जो प्लांट किंगडम है यानी पादप जो जगत है, पादप जगत को उन्होंने दो भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? दो भागों में बांटा। और उन्होंने बताया कि एक तो क्रिप्टोगैमस, एक होता है क्रिप्टोगैमस जिसको आप हिंदी में ओपुष्पोद्भिद कहते हैं। यानी ओपुष्पोद्भिद का मतलब है फूल और बीज इस पौधे में नहीं होता है। क्रिप्टोगैमस जो प्लांट की कैटेगरी है तो उसमें फूल और बीज नहीं होता है। और दूसरा उन्होंने बताया फेनेरोगैमस। फेनेरोगैमस का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो उसका अर्थ होता है पुष्पोद्भिद, यानी जिसमें क्या हो, फूल हो, फल हो और बीज हो, फूल भी हो, फल भी हो और बीज हो। तो ऐसे प्लांट को फेनेरोगैमस के अंतर्गत रखा गया, इसको हम फेनेरोगैमस कहते हैं। तो क्रिप्टोगैमस में फूल और बीज नहीं होता है। तो क्रिप्टोगैमस को जो है, क्रिप्टोगैमस का जो क्लासिफिकेशन किया गया उसको तीन वर्ग में किया गया। एक तो थैलोफाइटा, नहीं थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा और तीसरा टेरिडोफाइटा। ये तीन वर्गों में इसको क्रिप्टोगैमस को तीन टाइप में इसको डिवाइड किया गया। एक कहता है ना कि थैला अगर बड़ा हो तो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। जब आप बड़े बड़े थैले, आप बड़ा थैला लेके जब चलते हैं तो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो आपको इसमें सेंस में याद रखना है कि जो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, क्या होता है थैलोफाइटा? तो अगर थैलोफाइटा को जाने तो ये वनस्पति जगत का सबसे बड़ा, वनस्पति जगत का सबसे, अगर हम देखें तो वनस्पति जगत का जो है यह सबसे बड़ा जो किंगडम है वह थैलोफाइटा ही है। तो इसमें थैलोफाइटा को जो है अब तीन भागों में बांट के देखा गया कि थैलोफाइटा को तीन भागों में बांटकर देखा गया। एक तो इसमें हम शैवाल पढ़ते हैं, अलगी, और दूसरा कवक जिसको फंगी कहते हैं, और तीसरा यहाँ पर जो है जीवाणु जिसको आप बैक्टीरिया कहते हैं। तो इसका अध्ययन हम करते हैं इसमें। तो थैलोफाइटा के अंतर्गत आप जो है क्या क्या डिवाइड किया गया थैलोफाइटा को? शैवाल, कवक और जीवाणु। अगर आपसे पूछा जाए कि जो है शैवाल, कवक और जीवाणु किसके अंतर्गत है, तो ये थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत है। तो थैलोफाइटा जो है प्लांट किंगडम का सबसे बड़ा जगत
फाइटा ही है। ब्रायोफाइटा पे भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे और फिर टेरिडोफाइटा पे भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले इधर देखते हैं कि जो फेनेरोगैमस है, पुष्पोद्भिद है जिसमें फूल फल और बीज होता है, तो इसको जो है दो भागों में बांटा गया। एक तो जिम्नोस्पर्म जिसको आप नग्न बीजी कहते हैं, यानी जिम्नोस्पर्म में क्या होता है कि उसमें जो है बीज नहीं होता है, नग्न बीजी होता है। और दूसरा होता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को अगर देखें तो एंजियोस्पर्म क्या है, तो एंजियोस्पर्म ये आवृत बीजी होता है, इसमें बीज होता है। इसमें क्या होता है, इसमें बीज होता है, ये आवृत बीजी होता है। तो जो एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म को दो भागों में बांट के देखते हैं, और एक होता है जिसको आप मोनोकॉट कहते हैं। मोनोकॉट का अर्थ हुआ कि एक बीज पत्री, जिसमें एक बीज पत्री हो उसी को आप मोनोकॉट कहते हैं। और दूसरा होता है डाइकॉट। डाइकॉट को द्विबीज पत्री कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि दो बीज पत्र होता है, उसको हम डाइकॉट के नाम से जानते हैं। तो ये प्लांट किंगडम का जो क्लासिफिकेशन जो एकलर महोदय द्वारा किया गया, इसमें प्लांट को जो है वर्गीकृत किया गया, जिससे कि काफ़ी संख्या में जो प्लांट है उसको हम एक फाइल फोल्डर के रूप में उसको हम तैयार करके उसको सजाया गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम बात करने की कोशिश करते हैं तो थैलोफाइटा जो है, थैलोफाइटा पे अगर थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं तो थैलोफाइटा क्या है, यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। अगर आपसे क्वेश्चन में आ जाए कि वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है, कौन सा प्लांट का समूह है, तो उसको आप थैलोफाइटा के अंतर्गत रखेंगे। दूसरा इसमें यह है कि यह इसके अंतर्गत जो भी पौधे आएंगे उसके शरीर जो है सुकाय होगा, थैलस होगा। थैलस का शाब्दिक अर्थ को अगर देखें तो उसमें जो है इसका मतलब है कि पौधे जो है जड़, तना और पत्ती में विभक्त नहीं होता है, यानी पौधे का जो है जड़, तना और पत्ती में विभक्त नहीं होता है, यानी वो थैलस होता है। और इसमें जो है संवाहक उत्तक नहीं होता है। इसमें क्या होता है, संवाहक उत्तक नहीं होता है। तो संवाहक उत्तक जैसे आप जाइलम और फ्लोएम पढ़ रहे हैं तो इसमें अभाव होता है थैलोफाइटा में। दूसरा चीज अगर हम देखें तो ब्रायोफाइटा को अगर हम समझने की कोशिश करें तो ब्रायोफाइटा क्या होता है, तो ब्रायोफाइटा अगर हम देखें तो ब्रायोफाइटा जो है यह सबसे सरल स्थलीय पौधा है। अगर सबसे सरल स्थलीय पौधा अगर देखें तो वो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत है। और इसमें लगभग 25,000 जो है 25,000 प्रजातियां सम्मिलित होती है ब्रायोफाइटा के अंतर्गत। इसमें प्रजातियां लगभग कितनी होती है, 25,000। और इसमें संवहन उत्तक जाइलम एवं फ्लोएम, इसमें भी संवहन उत्तक इसमें भी नहीं पाया जाता है, संवहन उत्तक का अभाव होता है। और इसमें भी संवहन उत्तक का अभाव होता है, यानी जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता है। इसमें अगर देखें तो ये वनस्पति जगत का ब्रायोफाइटा को जो वनस्पति जगत है यानी पादप जगत है, ब्रायोफाइटा को वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे, एम्फीबिया वर्ग कहते हैं। तो एम्फीबिया वर्ग का शाब्दिक अर्थ ये हुआ कि एम्फीबिया मतलब जो जल और स्थल दोनों में पाया जाता हो, नहीं तो उसको एम्फीबिया वर्ग के अंतर्गत रखते हैं। तो ब्रायोफाइटा जो है वह क्या कहलाता है, वो वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहलाता है। समझ में आ गया होगा। और यहाँ तक ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है जानकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से और किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे पीसीएस है या फिर आप रेलवे वगैरह का एग्जाम देते हैं। तो रेलवे का जो आजकल जो है स्टैंडर्ड जो है वो कहीं ना कहीं अपग्रेड हुआ है, आपको सिर्फ रटी रटाई चीज़ों से संभव नहीं हो पाता है, इसलिए आपको थोड़ा ज़मीनी स्तर पे अध्ययन करने की ज़रूरत होती है। अब हम अगर देखें तो ब्रायोफाइटा जो है इसमें क्या होता है, इसमें मृदा अपरदन को रोकने की क्षमता होती है। ये जो ब्रायोफाइटा होता है ना,
जो ब्रायोफाइटा होता है इसमें मृदा अपरदन को रोकने में सहायता करता है। इस प्रकार के जो प्लांट इसके अंतर्गत आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये सॉइल जो इरोजन है, जो मृदा क्षरण है, मृदा अपरदन है, पानी के बहाव से या आंधी तूफान की बहाव से जो मृदा कट जाता है, अपरदन हो जाता है, उसको ये कहीं ना कहीं रोकने में मदद करता है। और इसमें अगर हम देखें तो एक है टेरिडोफाइटा, एक है टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा में आप देख रहे हैं कि इसमें जाइलम प्लस फ्लोएम, ये जो संवहन उत्तक है, ये संवहन उत्तक है, इसमें ये पाया जाता है, इसमें संवहन उत्तक पाया जाता है। तो ये जो टेरिडोफाइटा है ये आपको कहाँ पे मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको नमीदार स्थानदार जंगलों पर, नमीदार और जहाँ मतलब जंगल है, पहाड़ है, यहाँ पे जो है ये बेसिकली रूप से मिलता है। पौधे का इसमें जो शरीर जो है वह जड़, तना, शाखा एवं पत्तियों में विभाजित होता है। इसमें जो अगर देखें तो पौधे जो डिवाइड होता है, वह तना, जड़ और शाखा और पत्तियों में ये डिवाइड होता है। इसमें हम ये देखने की कोशिश करते हैं। और इसमें जो एक संवहन उत्तक है जाइलम और फ्लोएम जो है ये पाया जाता है। दूसरा चीज अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हम जिम्नोस्पर्म को हम देख रहे थे, नग्न बीज को देख रहे, तो जिम्नोस्पर्म जो है इसके पौधे वृक्ष, झाड़ी या आरोही के रूप में रहता है। इसके जो नग्न बीज वाले जो पौधे होंगे वह आप देखते हैं कि झाड़ी वाले पौधे इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें पौधे जो है क्या होता है, कटीली होता है। आप देखे होंगे कि कटीली वगैरह पौधे इसमें आपको जिम्नोस्पर्म वाले पौधे में ये आपको मिलेगा। इसका जो जड़ होता है, जड़ें मूसला पूर्ण रूप से इसकी जड़ जो है विकसित होता है। और परागन की क्रिया वायु द्वारा होता है। इसमें जो कहता है ना, परागन की जो क्रिया होती है वो वायु के द्वारा होती है। और जो जिम्नोस्पर्म में अगर हम देखें तो इस जगत का सबसे ऊंचा पौधा जो सिकोया सेम्परविरेंस का है, इस जगत का सबसे अगर हम बड़ा पौधा देखें तो सिकोया है। सिकोया, ये जो सिकोया सेम्परविरेंस है ये इस जगत का सबसे बड़ा जो है यानी ऊंचा पौधा है। क्या है? ऊंचा पौधा है जिम्नोस्पर्म का। और एक होता है आवृत बीजी। आवृत बीजी को अगर देखें तो इसमें क्या होता है कि इसमें बीज होता है। इसमें क्या होता है? बीज होता है। इस समूह के पौधे में बीज फल के अंदर होते हैं। आवृत बीजे में आप देखेंगे कि इसमें जो बीज होगा वो फल के अंदर होगा। तो मोनोकॉट को अगर हम देखें, तो मोनोकॉट जो होता है एक बीज पत्रे पौधे होते हैं। इसमें एक ही बीज पत्र होता है। जैसे आप देखेंगे, जैसे आप यहाँ पे देख लेंगे कि लहसुन है। लहसुन आप डेली यूज करते हैं, तो लहसुन है, प्याज है। लहसुन, प्याज और एक सुपारी है, ताड़ है, बांस है, गन्ना है। आप चावल यूज करते हैं, ज्वार करते हैं, बाजरा, जौ, जई, ये सभी जो एग्जाम्पल्स है वो किसका है? वो मोनोकॉट का है, एक बीज पत्र वाला। आप इसको जमीनी स्तर पे आप जो जीवन में यूज करते हैं वहाँ से भी आप इसको जोड़ के देख सकते हैं।
द्विबीजपत्र पौधे में जो क्या होता है, इसमें बीज 2 पत्र में डिवाइड होता है, उसको डिवाइड करेंगे तो 2 पत्र में हो जाएगा। तो उसके एग्जाम्पल्स को अगर देखें तो आपको रूटेसी मिलेगा। रूटेसी के अंतर्गत जैसे आपको नींबू है, चकोतरा है, संतरा है, मौसमी है और बेल कैता है, ये सभी चीज़ें जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। वहीं दलहन फसल में देखें तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे सभी दलहन, यहाँ पे जैसे यहाँ पे सभी दलहन फसल भी ल्यूमिनेसी के अंतर्गत इसी में है। और कपास है, कुछ भिंडी है, गुड़हल है, हाँ, कोई मूली है, जैसे आप मूली को तो यूज करते हैं, द्विपत्र बीजी है, हाँ, तो मूली है, सलजम है, सरसों है, ये सभी आपके द्विबीज पत्री है, मूली, सरसों। तो ये कहीं ना कहीं आप प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन को समझने का कोशिश किया। आप जो है इस जो एक पीपीटी जो है, आप इसका क्लासिफिकेशन को जो है आप ध्यान में रख करके आप बहुत सारे क्वेश्चन को यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा जो है ये जो है जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आएगा, तो आप देखेंगे कि जिम्नोस्पर्म वाला जो होगा वो कहाँ होगा, झाड़ी वाला जो पेड़ पौधे होंगे। और एंजियोस्पर्म पूछा जाता है तो इसमें आप अवृत बीज, इसमें बीज वगैरह होगा, फल के अंदर बीज होता है। तो ये तमाम चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप शैवाल, ये क्रिप्टोगैमस के अंतर्गत आप जब शैवाल को पढ़ेंगे तो यहाँ से पूछा जाता है कि शैवाल का अध्ययन जो है क्या कहलाता है। तो फाइकोलॉजी के अंतर्गत जो है, फाइकोलॉजी के अंतर्गत हम शैवाल का अध्ययन करते हैं और माइकोलॉजी के अंतर्गत हम कवक का अध्ययन करते हैं। तो वहीं पे जो है जीवाणु के बारे में आपको पढ़ना होता है। नहीं, आप जीवाणु के बारे में पढ़ते हैं तो जीवाणु से यहाँ पे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है। तो आप यहाँ पे जीवाणु से संबंधित भी आप यहाँ पे करेंगे कि इसका खोजकर्ता जो थे जीवाणु का खोजकर्ता आपको याद होगा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने जो है, आप यहाँ पर देखेंगे ल्यूवेनहॉक जो था वो ल्यूवेनहॉक हॉलैंड का निवासी था। कहाँ का था? हॉलैंड का था। और इन्होंने 1683 ईस्वी में, कब किया? तो 1683 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? जीवाणु का खोज किया। ल्यूवेनहॉक से आप याद रख सकते हैं कि ल्यूवेनहॉक बिलोंग्स टू हॉलैंड। कहाँ से? हॉलैंड से वो बिलोंग करते थे। और ये जीवाणु का जो नाम दिया है वह एहरेनबर्ग ने दिया है। इसका जो जीवाणु का अगर पूछे कि इसको नाम किसने दिया, तो नाम अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका जीवाणु का नाम किसने दिया, तो आपको इसका नाम याद रखना है और वो है एहरेनबर्ग। तो थोड़ा सा सावधानी होकर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। एहरेनबर्ग जो था वह जीवाणु का नाम दिया, उन्होंने नामकरण किया जीवाणु का। और ल्यूवेनहॉक ने क्या किया? इसका खोज किया। कब किया? 1683 ईस्वी में। इस पीपीटी के माध्यम से मैं आशा करता हूं कि आप लोग को काफ़ी रोचक जानकारी से अवगत हुए होंगे। और इस आपका जो प्यार है वो हमें आप तक जो है इस तरह के कंटेंट को लाने के लिए प्रेरित करता है। मेरा एक जो कल का वीडियो है लगभग 20 घंटा में जो है वह 2.5 के व्यू हो चुका है। वो ये आप लोगों का प्यार है। आप लोग काफ़ी मतलब स्नेह दे रहे हैं। और मैं आशा करता हूं कि आपको जो है अच्छी जानकारी को आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग हमारे जवाहरलाल रिसर्च स्टडी चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं है, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तभी तो हमें पता चलेगा कि आपका जो है प्रतिक्रिया किस प्रकार का है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ हैं और प्रसन्न हैं, जहाँ भी हैं वहाँ मस्त हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।